क्या है? I'm sorry. किस बात के लिए? वो सूट मैं तुम्हारे लिए लाया था, संबल के लिए नहीं। उस सूट की जरूरत भी नहीं थी मुझे। जरूरत तो शायद तुम्हें मेरी भी नहीं है। अगर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं तो क्या करोगे? सारी जिंदगी मेरी याद में रोती रहोगे। उमैर को तोहफा देने का यही मौका सबसे बेहतरीन है। सरासर पागलपन है। कैसे हो सकता है ये? ये दुनिया नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही बनी थी और मैं सब कुछ मुमकिन कर सकता हूँ। और सुम्बुल को पता चल गया तो? उसको कुछ नहीं पता चलेगा। वो बहुत सीधी है। उसको तो ये तक नहीं पता कि वो सूट मैं तुम्हारे लिए लाया था, उसके लिए नहीं। दिल टूट जाएगा उसका। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं आज सिर्फ तुमसे हाँ सुनना चाहता हूँ। सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मुझे प्यार करने लगे। कोई नहीं है खुदाया। चल तू उसको देख यहाँ से, नहीं पकड़, मैं इसको नीचे जा रहा हूँ। पाँच सौ, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, सिर्फ 4 घंटे की कमाई, वो भी तेल पानी निकाल के। अच्छा ही काम कर, चल पकड़ इसको, कॉल इसको। अच्छा ही 4 घंटे में 1500, यानी कि अगर तू 8 घंटे काम करेगा तो 3000। हाँ, और महीने का 90,000। हाँ, हाँ यार, इसका मतलब है अब तेरे घर को किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। यही बहाना था ना तानिया का, हमारे घर में तो कोई कमाने वाला ही नहीं है, इसीलिए तो तेरी माँ रोड पे भीख मांगकर तेरे जज्बात के मुंह पर तमाचे मार रही थी। अब तो रोकेगा ना अपनी बहन की डॉक्टरी की पढ़ाई को? भाई हमारे हाथ तो पंचायत ने बांध रखे और तेरे तो खुले। अब तो तू अपनी बहन की डॉक्टरी की पढ़ाई पे आवाज उठा सकता है ना, हमें अपने साथ खड़ा पाएगा। फिर तो वो पंचायत भी कुछ नहीं कर सकेगी। करेगा ना? हाँ, ये बात, ये पैसे तू रख ले, मजे कर। शुक्रिया ज़ाहिद भाई। हाँ जा। मेरी जिंदगी का अब कोई दूसरा मकसद नहीं रहा। मेरी स्टडी, मेरा करियर, मेरी लाइफ, मेरे माँ बाप की सारी उम्मीदें, सब कुछ दांव पे लग चुका है सिर्फ तुम्हारे लिए।
सुंबुल मेरे बगैर कैसे जिएगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूं, बल्कि जीना नहीं चाहता हूं। शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। अब इसके बदले चाहे तुम्हारे पंचायत वाले मेरी जान ही क्यों ना ले लें। मरने से तो ना मैं कल डरता था और ना आज डरता हूं। तो और कैसे इजहार करे वो अपनी सच्ची मोहब्बत का? तुम्हारी खातिर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। अगर तुम उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर किसी और की मोहब्बत मिल भी जाती है ना, तो वो उमैर की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। उसके बाद तुम्हारे पास पछतावे के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तानिया, बताओ मेरे हाथ में क्या है? पूछो तो जाने। क्या है? स्वेटर मैंने उमैर के लिए बनाया था। पिछले साल जो ऊन रह गए थे ना, उसमें से जोड़ जोड़ के बनाया मैंने। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा। सिर्फ अच्छा है? मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैंने उमैर के लिए बनाया। अच्छा बताओ, डिजाइन कैसा लगा तुम्हें? बोलो ना, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अम्मी, 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 अरे कहाँ रह गई? क्या हो गया है जुनेद? क्यों चीख रहे हो? अम्मी कहाँ है? क्या हुआ है? ये लो अम्मी। 1, 2, 3, पूरे 3000 मेरी पहली कमाई। तुम क्या कहती थी कि मैं इस दुनिया का फारिग तरीन इंसान हूं? अब ये पैसे मैं रोज कमा के लाऊंगा, इस घर का खर्चा भी चलाऊंगा और सुंबुल के जहेज भी मैं ही जमा करूंगा। वैसे अब किसी को डॉक्टरी ना पढ़ने की जरूरत है और ना ही डॉक्टरी करने की। यही जवाब था ना इसके पास। क्या कहती थी? मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, पैसे कमाऊंगी और वो पैसे कमा के घर का खर्चा चलाऊंगी। मैं हूं ना। और तुम? अब से कॉलेज जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए, मुझसे मुबारक हो, आपका बेटा एक ही दिन में कमाऊ पूत भी हो गया और गैरतमंद भी। ना रसता कोई नहीं जिससे कहे दर्द यूं ही। चाचू एक बात तो बताएं, हाँ आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई? हुई थी, बहुत जोर से हुई थी। फिर यकीनन उसकी कहीं और शादी हो गई होगी और आपने फैसला किया होगा कि जिंदगी भर शादी ना करें, है ना? कयास बहुत अच्छा बांध लेते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ था? एक्चुअली वो मर गई थी। ओह, आई एम रियली सॉरी, रियली सैड। आप उनकी कब्र पे तो जाते होंगे? मरदूद की कब्र पे नहीं जाया करते। मेरी नजर में मर गई थी ना। वैसे तो जीती जागती सांस लेती फिरती है। अच्छा, फिर क्या हुआ?
फिर मैं मर गया किसकी नजरों में? खुद अपनी नजर में। फिर मैं जिंदा हो गया। फिर अब तुम्हारे सामने हूँ भाई। चाचू मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? एक निकम्मा, निकट्ठू, बेकार, बेरोजगार बंदा हो तो कौन अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहेगा उसके साथ निकाह करके? वैसे चाचू, आज इस रात से भी पर्दा उठा दें, आप हमेशा से बेरोजगार क्यों हैं? भाई इस रात से तो तभी पर्दा उठेगा जब तुम खुद बेकार रहना पसंद करोगे। क्या मैं ऐसा होने वाला हूँ? यकीनन। तो फिर तानिया के ताने कौन सुनेगा? शाबाश, ये हुई ना बात मेरे शेर। क्या बात? यही कि इतनी परेशानी में भी तुम्हें खुद पे पूरा यकीन है कि तानिया तुम्हारी हमसफर बनेगी। मेरी बेरोजगारी की वजह से मुझे छोड़ भी सकती है। अरे नहीं छोड़ती, फिक्र ना करो। करोड़पति की इकलौती औलाद हो तुम, कोई नहीं छोड़ता तुम। छोड़ दे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? मेरे यहाँ आने पे पाबंदी है क्या? आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मैंने सुना तुम्हारी डॉक्टरी पे फिर से पाबंदी लग गई। कुछ नहीं है ऐसा। और तुम कहो तो मैं जुनैद से बात करूं, क्योंकि अगर मैं उससे कहूंगा तो वो तुम्हें फिर किसी चीज के लिए नहीं ना कहे। मैं खुद तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, मगर एक शर्त है। संबल की शादी वाले दिन तुम मेरी डोली चढ़ जाओ। अब और इंतजार नहीं हो रहा है उससे। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। और अगर ना जाऊं तो? हाँ, हाथ नीचे कर। जानती हो ना मैं जान निकाल लूंगा तुम्हारी। हाँ, तानिया, क्या हुआ है? सुबह मैं जाहिद से शादी नहीं कर सकती। कुछ कहा है उसने तुम्हें? एक मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकती उसको। शदीद नफरत करती हूँ मैं उससे। सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? ऐसे मत रो। तुम जानती तो हो, हमें अपने फैसले लेने का कोई हक ही नहीं है। हमारे बड़ों ने ये फैसला कर दिया है। अरे वाह भाई, आज सुबह सुबह ही जाग गए तुम। गैरत का तकाजा है। मुबारक हो। सुना है तुम्हें एक कार मिल गई है और अब तुम बेकार भी नहीं रहे। हाँ, अब दूसरों को बेकार करने के चक्कर में हो। चले? जी चले। तानिया, खबरदार जो एक कदम भी घर से बाहर निकाला होता।
तायाजान फरमाते हैं कि एक औरत अपने साथ 4 मर्दों को दोज़ख लेके जाएगी अगर उसने बेहयाई का वतीरा ना छोड़ा तो। और मैं तो तुम्हारे साथ दोज़ख नहीं जाने वाला, तो इसी वक्त वापस अपने कमरे में चले जाओ। चलो हटो मेरे रास्ते से। मना कर रहा हूं ना, समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बड़ी बहन हूं तुम्हारी। अरे बड़ी बहन की ऐसी की तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारा दिमाग खराब है। बड़ी बहन पे हाथ उठा रहे हो तुम। 2 दिन तुमने टैक्सी क्या चला ली, बाप बन गया अपनी बहनों के।